रेडियो नीड्स 89.6 एफएम। सुने बातें काम की। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा चैनल रेडियो नीड्स 89.6 एफएम में सुने बातें काम की। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे प्रेरणा, और आज हम बात करने जा रहे हैं समाज के एक ऐसे संवेदनशील विषय की जिसके बारे में अक्सर चर्चा तो होती है, लेकिन उसकी गहराई को बहुत कम लोग समझ पाते हैं। दोस्तों, हमारे समाज में लाखों परिवार ऐसे हैं जो रोजगार और बेहतर जीवन की तलाश में एक राज्य से दूसरे राज्य या एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं। इन्हें हम प्रवासी मजदूर परिवार कहते हैं। ये परिवार मेहनत करके शहरों, फैक्ट्रियों, निर्माण कार्यों और खेतों में काम करते हैं ताकि अपने बच्चों का भविष्य बेहतर बना सके। लेकिन इस संघर्ष का सबसे बड़ा असर कई बार उनके बच्चों के जीवन पर पड़ता है। प्रवासी मजदूर परिवारों के बच्चे बचपन से ही अस्थिर जीवन, बार बार जगह बदलने, पढ़ाई में रुकावट, स्वास्थ्य समस्याओं और सामाजिक असुरक्षा जैसी कई कठिनाइयों का सामना करते हैं। कई बच्चे नियमित शिक्षा से दूर हो जाते हैं, तो कई बच्चों को कम उम्र में ही जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं। ऐसे बच्चों का बचपन अक्सर संघर्ष और अनिश्चितता के साथ गुजरता है। तो दोस्तों, आइए हम विस्तार से समझते हैं कि आखिर प्रवासी मजदूर परिवारों के बच्चों को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और इसका उनके भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले और सबसे बड़ी समस्या होती है शिक्षा में रुकावट। जब परिवार काम की तलाश में बार बार जगह बदलते हैं, तो बच्चों की पढ़ाई लगातार प्रभावित होती है। कई बार नए शहर या गांव में स्कूल में नामांकन नहीं हो पाता, भाषा अलग होती है या ज़रूरी दस्तावेज नहीं होते। इसका परिणाम यह होता है कि बच्चे धीरे धीरे पढ़ाई से दूर होने लगते हैं। दोस्तों, दूसरी बड़ी चुनौती होती है सुरक्षित वातावरण की कमी। प्रवासी मजदूर परिवार अक्सर अस्थायी झुग्गियों, निर्माण स्थलों या छोटे कमरों में रहते हैं, जहां बच्चों के खेलने, पढ़ने और सुरक्षित रहने की पर्याप्त सुविधा नहीं होती। कई बार बच्चे दुर्घटनाओं, बीमारी और असुरक्षा के खतरे में रहते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी भी बच्चों के जीवन को प्रभावित करती है। सही भोजन, साफ पानी और समय पर इलाज न मिलने के कारण कई बच्चे कमजोर स्वास्थ्य और कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। लगातार जगह बदलने के कारण उनका नियमित टीकाकरण और स्वास्थ्य जांच भी प्रभावित होती है। दोस्तों, कई प्रवासी बच्चों को सामाजिक भेदभाव और अकेलेपन का सामना भी करना पड़ता है। नए स्थान पर भाषा, रहन सहन और आर्थिक स्थिति अलग होने के कारण वे दूसरे बच्चों के साथ आसानी से घुल मिल नहीं पाते। इससे उनके अंदर डर, झिझक और आत्मविश्वास की कमी आने लगती है। कुछ परिवारों की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर होती है कि बच्चों को भी कम उम्र में काम करना पड़ता है। कई बच्चे पढ़ाई छोड़कर मजदूरी, घरेलू काम या छोटे मोटे कामों में लग जाते हैं। इससे उनका बचपन और भविष्य दोनों प्रभावित होते हैं। दोस्तों, मानसिक तनाव भी इन बच्चों के जीवन की एक बड़ी समस्या है। बार बार स्कूल बदलना, नए माहौल में रहना, माता पिता का लंबे समय तक काम में व्यस्त रहना और असुरक्षित वातावरण बच्चों के मन पर गहरा असर डालता है। कई बच्चे अपने मन की बात किसी से कह भी नहीं पाते। अगर व्यापक रूप से देखा जाए तो प्रवासी मजदूर परिवारों के बच्चे केवल आर्थिक कठिनाइयों ही नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और मानसिक विकास से जुड़ी कई चुनौतियों का सामना करते हैं। ऐसे बच्चों को सहारा, समझ और सही अवसर की ज़रूरत होती है ताकि वे भी अपने सपनों को पूरा कर सकें। दोस्तों, हमने जाना कि प्रवासी मजदूर परिवारों के बच्चों को शिक्षा में रुकावट, स्वास्थ्य समस्याएं, असुरक्षित वातावरण, आर्थिक कठिनाइयां और मानसिक तनाव जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अब मन में यह सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि प्रवासी मजदूर परिवारों के बच्चों की पढ़ाई सबसे ज़्यादा क्यों प्रभावित होती है और इसका उनके भविष्य पर क्या असर पड़ता है।
फिलहाल कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। थोड़ी ही देर में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो नेट्स 89.6 FM। सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 FM। सुने बातें काम की। सदियों पुरानी है ये कहानी, है गरीबी को मिटानी। हर तरफ बीमारी, ना बची रोजगारी, है गरीबी को मिटानी। सदियों पुरानी है ये कहानी, है गरीबी को मिटानी। हर तरफ बीमारी, ना बची रोजगारी, है गरीबी को मिटानी। बढ़ती हुई गरीबी से सब है परेशान यहाँ। चाहे हो कोई मजदूर या हो कोई किसान, सबका है एक ही हाल। सबका यहाँ है एक ही हाल। ना खाने को खाना, ना रहने को घर। कल रहे ना रहे, है किसको खबर। सदियों पुरानी है ये कहानी, है गरीबी को मिटानी। हर तरफ बीमारी, ना बची रोजगारी, है गरीबी को मिटानी। गरीबी के आलम में सपने अधूरे हो जाते हैं। आसमां में उड़ने की चाहत तो है, पर पंख कहाँ मिल पाते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेडियो नेट्स 89.6 FM में। सुने बातें काम की। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे प्रेरणा, और आज हम बात कर रहे हैं प्रवासी मजदूर परिवारों के बच्चों की शिक्षा और भविष्य से जुड़ी एक बेहद महत्वपूर्ण समस्या की। दोस्तों, पिछले भाग में हमने जाना कि प्रवासी मजदूर परिवारों के बच्चों को जीवन में कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इन सभी चुनौतियों में सबसे ज़्यादा असर उनकी पढ़ाई पर पड़ता है, क्योंकि शिक्षा ही वह आधार है जो किसी बच्चे को बेहतर भविष्य और आत्मनिर्भर जीवन की दिशा देता है। सबसे बड़ी समस्या बार बार जगह बदलने की होती है। जब परिवार काम की तलाश में एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, तो बच्चों का स्कूल छूट जाता है। नए स्थान पर कई बार तुरंत दाखिला नहीं मिल पाता या ज़रूरी दस्तावेज पूरे नहीं होते। इसी कारण बच्चों की पढ़ाई बीच में रुक जाती है। दोस्तों, भाषा भी एक बड़ी चुनौती बन जाती है। कई बच्चे ऐसे राज्यों या शहरों में पहुंच जाते हैं जहां पढ़ाई की भाषा अलग होती है। नए माहौल और नई भाषा को समझने में उन्हें परेशानी होती है। इससे उनका पढ़ाई में मन कम लगने लगता है।
और वे धीरे धीरे पीछे होने लगते हैं। इसके अलावा आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण कई परिवार बच्चों की पढ़ाई को लगातार जारी नहीं रख पाते। स्कूल की कॉपी किताब, यूनिफॉर्म, यात्रा या दूसरी ज़रूरतों का खर्च उठाना कठिन हो जाता है। ऐसे में कुछ बच्चे पढ़ाई छोड़कर परिवार की मदद के लिए काम करने लगते हैं। दोस्तों, कई प्रवासी बच्चे नियमित स्कूल जाने के बजाय अस्थायी या अधूरी शिक्षा तक सीमित रह जाते हैं। इससे उनकी बुनियादी पढ़ाई कमज़ोर हो जाती है। जब बच्चा लगातार पढ़ाई से दूर रहता है तो उसका आत्मविश्वास भी कम होने लगता है। अगर भविष्य पर असर की बात करें तो शिक्षा में रुकावट बच्चों के सपनों और करियर दोनों को प्रभावित करती है। बिना अच्छी शिक्षा के बच्चों को आगे चलकर अच्छे रोजगार और बेहतर अवसर कम मिल पाते हैं। इससे गरीबी और संघर्ष का चक्र कई बार अगली पीढ़ी तक चलता रहता है। दोस्तों, पढ़ाई से दूर होने का असर केवल नौकरी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि बच्चों की सोच, आत्मविश्वास और सामाजिक विकास पर भी पड़ता है। जो बच्चे नियमित शिक्षा से जुड़े रहते हैं, उन्हें नई जानकारी, समझ और आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। लेकिन जिन बच्चों की पढ़ाई रुक जाती है, वे कई बार खुद को दूसरे से पीछे महसूस करने लगते हैं। अगर व्यापक रूप से देखा जाए तो प्रवासी मजदूर परिवारों के बच्चों की शिक्षा को सुरक्षित और लगातार बनाए रखना समाज और देश दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर बच्चे को सीखने, आगे बढ़ने और अपने सपनों को पूरा करने का अधिकार मिलना चाहिए। दोस्तों, हमने जाना कि बार बार स्थान बदलने, आर्थिक कठिनाइयों, भाषा की समस्या और दस्तावेज़ों की कमी के कारण प्रवासी मजदूर परिवारों के बच्चों की पढ़ाई सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है, जिसका असर उनके पूरे भविष्य पर पड़ता है। अब मन में यह सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि प्रवासी मजदूर परिवारों के बच्चों के स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति पर लगातार संघर्ष का क्या प्रभाव पड़ता है। फिलहाल कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। थोड़ी ही देर में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो नेट्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेडियो नेट्स 89.6 FM में, सुने बातें काम की। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे प्रेरणा, और आज हम बात कर रहे हैं प्रवासी मजदूर परिवारों के बच्चों के स्वास्थ्य और मानसिक जीवन से जुड़ी एक बेहद ज़रूरी समस्या की। दोस्तों, पिछले भाग में हमने समझा कि प्रवासी मजदूर परिवारों के बच्चों की पढ़ाई बार बार क्यों प्रभावित होती है और इसका उनके भविष्य पर क्या असर पड़ता है। लेकिन केवल शिक्षा ही नहीं, लगातार संघर्ष और अस्थिर जीवन का असर बच्चों के स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति पर भी गहराई से पड़ता है। सबसे पहले अगर शारीरिक स्वास्थ्य की बात करें तो कई प्रवासी परिवार ऐसे स्थानों पर रहते हैं जहां साफ पानी, पौष्टिक भोजन और स्वच्छ वातावरण की कमी होती है। इसका असर सीधे बच्चों की सेहत पर पड़ता है। कई बच्चे कमजोरी, कुपोषण और बार बार बीमार होने जैसी समस्याओं से जूझते रहते हैं। दोस्तों, कई बार मजदूर परिवार निर्माण स्थलों, अस्थायी झोपड़ियों या भीड़ भाड़ वाले इलाकों में रहते हैं। वहाँ धूल, गंदगी और प्रदूषण ज़्यादा होता है। ऐसे वातावरण में बच्चों को सांस की बीमारी, त्वचा की समस्या और संक्रमण होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा नियमित इलाज और स्वास्थ्य जांच भी कई बच्चों को नहीं मिल पाती। परिवारों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण छोटी बीमारी भी कई बार लंबे समय तक बनी रहती है। कुछ बच्चों का टीकाकरण भी समय पर नहीं हो पाता, जिससे स्वास्थ्य संबंधी खतरे और बढ़ जाते हैं। दोस्तों, मानसिक स्थिति पर पड़ने वाला असर भी बहुत गंभीर होता है। बार बार जगह बदलने के कारण बच्चे अपने दोस्तों, स्कूल और परिचित माहौल से दूर हो जाते हैं। इससे उनके अंदर अकेलापन और असुरक्षा की भावना बढ़ने लगती है। कई बच्चे अपने माता पिता को लगातार कठिन मेहनत करते देखते हैं। आर्थिक तनाव,
और अस्थिर जीवन का माहौल बच्चों के मन पर भी असर डालता है। कुछ बच्चे डर, चिंता और तनाव महसूस करने लगते हैं, लेकिन अपनी भावनाएं किसी से कह नहीं पाते। दोस्तों, जब बच्चों को खेलने, सीखने और खुलकर जीने का सुरक्षित वातावरण नहीं मिलता, तो उनका मानसिक विकास भी प्रभावित होता है। कई बच्चे कम बोलने लगते हैं या दूसरों से घुलने मिलने में झिझक महसूस करते हैं। इससे उनका आत्मविश्वास धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। अगर व्यापक रूप से देखा जाए तो प्रवासी मजदूर परिवारों के बच्चों को केवल आर्थिक नहीं बल्कि स्वास्थ्य और मानसिक विकास से जुड़ी गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे बच्चों को सुरक्षित वातावरण, सही पोषण, शिक्षा और भावनात्मक सहयोग की बहुत ज़रूरत होती है ताकि वे स्वस्थ और आत्मविश्वासी जीवन जी सकें। दोस्तों, हमने जाना कि लगातार संघर्ष, असुरक्षित वातावरण, खराब स्वास्थ्य और बार बार जगह बदलने के कारण प्रवासी मजदूर परिवारों के बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति पर गहरा असर पड़ता है। अब मन में यह सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि समाज और सरकार प्रवासी मजदूर परिवारों के बच्चों की मदद के लिए क्या क्या प्रयास कर सकते हैं। फिलहाल कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। थोड़ी ही देर में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो नेट्स 89.6 FM। सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 FM। सुने बातें काम की। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेडियो नेट्स 89.6 FM में सुने बातें काम की। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे प्रेरणा, और आज हम बात कर रहे हैं उन बच्चों के भविष्य की जिन्हें सबसे ज़्यादा सहारे और अवसर की ज़रूरत होती है। दोस्तों, पिछले भाग में हमने समझा कि प्रवासी मजदूर परिवारों के बच्चों के स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति पर लगातार संघर्ष का कितना गहरा असर पड़ता है। लेकिन अब सबसे ज़रूरी बात यह है कि आखिर समाज और सरकार मिलकर इन बच्चों की मदद कैसे कर सकते हैं ताकि उनका बचपन सुरक्षित और भविष्य बेहतर बन सके। सबसे पहले शिक्षा को आसान और लगातार बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। सरकार ऐसे बच्चों के लिए सरल एडमिशन प्रोसेस, अस्थायी शिक्षा केंद्र और मोबाइल स्कूल्स जैसी सुविधाएं बढ़ा सकती है। इससे बार बार जगह बदलने के बाद भी बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह नहीं रुकेगी। दोस्तों, कई बच्चों के पास ज़रूरी दस्तावेज नहीं होते, जिसके कारण उन्हें स्कूल में दाखिला लेने में परेशानी होती है। ऐसे में स्कूलों और प्रशासन को नियमों में थोड़ी सरलता लाकर बच्चों को तुरंत शिक्षा से जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा पोषण और स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी विशेष ध्यान देना ज़रूरी है। प्रवासी परिवारों के रहने वाले क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिविर, टीकाकरण और बच्चों के लिए पौष्टिक भोजन की व्यवस्था की जा सकती है। इससे बच्चे बीमारियों और कमजोरी से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। दोस्तों, समाज की भूमिका भी यहाँ बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर लोग ऐसे बच्चों को हीन भावना से देखने के बजाय सहयोग और सम्मान दें, तो उनका आत्मविश्वास बढ़ सकता है। कई सामाजिक संस्थाएं और युवा वॉलंटियर्स बच्चों को पढ़ाने, खेल-कूद और जागरूकता कार्यक्रम से जोड़ने का काम कर सकते हैं। सरकार स्किल डेवलपमेंट और रोजगार योजनाओं के माध्यम से मजदूर परिवारों की आर्थिक स्थिति भी बेहतर बना सकती है। जब परिवार आर्थिक रूप से थोड़ा मजबूत होंगे, तो बच्चों की पढ़ाई और देखभाल पर भी अधिक ध्यान दे पाएंगे। दोस्तों, बच्चों को सुरक्षित वातावरण देना भी बहुत ज़रूरी है। निर्माण स्थलों और अस्थायी बस्तियों में रहने वाले बच्चों के लिए सुरक्षित खेलने और सीखने की जगह होनी चाहिए। इससे उनका मानसिक और सामाजिक विकास बेहतर हो सकेगा। अगर व्यापक रूप से देखा जाए तो प्रवासी मजदूर परिवारों के बच्चों की मदद केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। जब शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और सम्मान एक साथ मिलेंगे, तभी इन बच्चों का भविष्य वास्तव में उज्जवल बन पाएगा। दोस्तों, हमने जाना कि सरकार और समाज मिलकर शिक्षा,
स्वास्थ्य, सुरक्षा, पोषण और जागरूकता के माध्यम से प्रवासी मजदूर परिवारों के बच्चों का जीवन और भविष्य बेहतर बना सकते हैं। अब मन में यह सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि प्रवासी मजदूर परिवारों के बच्चों को समाज में बराबरी और सम्मान का अवसर मिलना चाहिए। फिलहाल कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल, थोड़ी ही देर में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो नेट्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। पहले हमने मिलकर एक सपना देखा था, राहों में होंगे इतने पत्थर, ये किसने सोचा था। सफर तो कट जाएगा पर मंजिल न मिलेगी, घर वापस न मिलेगा, बस यादें ही रहेंगी। सफर तो कट जाएगा पर मंजिल न मिलेगी, घर वापस न मिलेगा, बस यादें ही रहेंगी। गुजर रहे हैं दिन और है मन में एक ही आस, ना रहे अब कोई अंधेरा, ये जीवन हो जाए आसान, हो जाए आसान। वक्त था जब आँखों में होते थे सपने, और अब तो बस याद आते हैं अपने। कौन समझेगा ये दुख हमारा, ना कोई मदद है ना कोई सहारा। वक्त था जब आँखों में होते थे सपने, और अब तो बस याद आते हैं अपने। कौन समझेगा ये दुख हमारा, ना कोई मदद है ना कोई सहारा। कभी नौकरी की तंगी ने मजबूर किया, तो कभी खाने की चिंता ने मजबूर किया। कहाँ गए सारे अपने, दूर हो गया घर का साया। नई ज़मीं और नए लोगों की भीड़ में किसी को अपना बना न पाया। नई ज़मीं और नए लोगों की भीड़ में किसी को अपना बना न पाया। गुजर रहे हैं दिन और मन में है एक ही आस, ना रहे अब कोई अंधेरा, ये जीवन हो जाए आसान। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेडियो नेट्स 89.6 FM में, सुने बातें काम की। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे प्रेरणा, और आज हम बात कर रहे हैं बच्चों के अधिकार, सम्मान और समान अवसर जैसे बेहद महत्वपूर्ण विषय की। दोस्तों, पिछले भाग में हमने जाना कि सरकार और समाज मिलकर प्रवासी मजदूर परिवारों के बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए क्या क्या प्रयास कर सकते हैं। लेकिन अब यह समझना भी बहुत ज़रूरी है कि इन बच्चों को समाज में बराबरी और सम्मान का अवसर मिलना क्यों आवश्यक है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हर बच्चा, चाहे किसी भी परिवार, भाषा, राज्य
या आर्थिक स्थिति से जुड़ा हो, उसे समान अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए। बच्चों की पहचान उनकी गरीबी या परिवार के काम से नहीं, बल्कि उनके सपनों, मेहनत और क्षमता से होनी चाहिए। दोस्तों, कई बार प्रवासी मजदूर परिवारों के बच्चों को दूसरे बच्चों से अलग नज़र से देखा जाता है। उनकी आर्थिक स्थिति, कपड़े, भाषा या रहने के तरीके के कारण कुछ लोग उन्हें कम महत्व देते हैं। इससे बच्चों के मन में हीन भावना और आत्मविश्वास की कमी आने लगती है। धीरे धीरे वे खुद को समाज से अलग महसूस करने लगते हैं। अगर किसी बच्चे को बार बार यह महसूस कराया जाए कि वह दूसरों से कम है, तो उसका मानसिक विकास प्रभावित हो सकता है। ऐसे बच्चे खुलकर अपनी बात नहीं रख पाते और कई बार अपने सपनों को भी छोटा समझने लगते हैं। इसलिए समाज का व्यवहार बच्चों के भविष्य पर बहुत बड़ा असर डालता है। दोस्तों, सम्मान और अपनापन बच्चों को आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। जब बच्चे यह महसूस करते हैं कि लोग उन्हें समझते हैं और बराबरी का अवसर देते हैं, तब उनके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है। यही आत्मविश्वास उन्हें पढ़ाई, खेलकूद और जीवन के दूसरे क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करता है। इसके अलावा समाज में समान अवसर मिलने से बच्चे अपनी प्रतिभा को खुलकर दिखा पाते हैं। कई प्रवासी बच्चे पढ़ाई, कला, खेल या दूसरे क्षेत्रों में बहुत प्रतिभाशाली होते हैं, लेकिन सही मंच और सहयोग नहीं मिलने के कारण पीछे रह जाते हैं। अगर उन्हें अवसर मिले तो वे भी बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, स्कूलों में भी बच्चों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। जब सभी बच्चे साथ बैठकर पढ़ते, खेलते और सीखते हैं, तो उनके अंदर भाईचारे और समानता की भावना विकसित होती है। इससे समाज में एक दूसरे के प्रति सम्मान और समझ बढ़ती है। कई बार प्रवासी मजदूर परिवारों के बच्चे नई जगह पर खुद को अकेला महसूस करते हैं। भाषा अलग होने, नए माहौल और सीमित संसाधनों के कारण उन्हें दूसरे से घुलने मिलने में समय लगता है। ऐसे में अगर शिक्षक, पड़ोसी और दूसरे बच्चे उन्हें अपनापन दें, तो उनका डर और झिझक कम हो सकता है। दोस्तों, हमें यह भी समझना चाहिए कि प्रवासी मजदूर परिवार देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। वे निर्माण कार्य, खेती, फैक्ट्री और कई ज़रूरी क्षेत्रों में मेहनत करते हैं। इसलिए उनके बच्चों को सम्मान देना केवल इंसानियत नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी है। अगर बच्चों को बराबरी और सम्मान नहीं मिलेगा, तो वे शिक्षा और समाज दोनों से दूर हो सकते हैं। इससे उनका भविष्य प्रभावित होगा और समाज में असमानता बढ़ेगी। लेकिन जब हर बच्चे को आगे बढ़ने का समान अवसर मिलता है, तब समाज अधिक मजबूत और सकारात्मक बनता है। दोस्तों, एक संवेदनशील समाज वही होता है जहां बच्चों को उनकी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि उनकी संभावनाओं से पहचाना जाए। बच्चों को प्रोत्साहन, सुरक्षा और सम्मान मिलने से वे आत्मनिर्भर और जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं। अगर व्यापक रूप से देखा जाए, तो प्रवासी मजदूर परिवारों के बच्चों को बराबरी और सम्मान देना केवल सामाजिक व्यवहार नहीं, बल्कि उनके उज्जवल भविष्य की नींव है। जब समाज हर बच्चे को अपनापन और अवसर देता है, तभी वास्तव में एक शिक्षित, जागरूक और संवेदनशील समाज का निर्माण होता है। दोस्तों, हमने जाना कि प्रवासी मजदूर परिवारों के बच्चों को बराबरी और सम्मान मिलने से उनका आत्मविश्वास बढ़ता है, मानसिक विकास बेहतर होता है और उन्हें अपने सपनों को पूरा करने का सही अवसर मिलता है। अब मन में यह सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि प्रवासी मजदूर परिवारों के बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए शिक्षा सबसे बड़ा सहारा क्यों मानी जाती है। फिलहाल कार्यक्रम में लेते हैं अंतराल, थोड़ी ही देर में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो नेट्स 89.6 FM। सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 FM। सुने बातें काम की। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेडियो नेट्स 89.6 FM में सुने बातें काम की। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे प्रेरणा, और आज हम बात कर रहे हैं शिक्षा के उस ताकत की जो किसी भी बच्चे के जीवन को नई दिशा दे सकती है। दोस्तों, पिछले भाग में हमने समझा
कि प्रवासी मजदूर परिवारों के बच्चों को समाज में बराबरी और सम्मान का अवसर मिलना कितना ज़रूरी है, लेकिन अब यह जानना भी बहुत ज़रूरी है कि आखिर शिक्षा को इन बच्चों के बेहतर भविष्य का सबसे बड़ा सहारा क्यों माना जाता है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं होती। शिक्षा बच्चों को सोचने, समझने और सही निर्णय लेने की क्षमता देती है। यही शिक्षा बच्चों के अंदर आत्मविश्वास, अनुशासन और आगे बढ़ने की प्रेरणा पैदा करती है। दोस्तों, प्रवासी मजदूर परिवारों के कई बच्चे कठिन परिस्थितियों में जीवन बिताते हैं। आर्थिक समस्याएं, बार-बार जगह बदलना और अस्थिर जीवन उनके लिए बड़ी चुनौतियां बन जाते हैं। ऐसे में शिक्षा ही वह माध्यम है जो उन्हें संघर्ष से निकलकर बेहतर जीवन की दिशा दिखा सकती है। जब कोई बच्चा पढ़ाई करता है तो उसके सामने नए अवसर खुलते हैं। शिक्षा उसे केवल नौकरी पाने के लिए तैयार नहीं करती, बल्कि उसे आत्मनिर्भर और जागरूक इंसान भी बनाती है। पढ़ा लिखा बच्चा अपने अधिकारों को समझ पाता है और समाज में सम्मान के साथ जीवन जीने की क्षमता विकसित करता है। दोस्तों, कई प्रवासी बच्चे केवल इसलिए पढ़ाई से दूर हो जाते हैं क्योंकि उनके परिवार लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। बार-बार स्कूल बदलने से उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है, लेकिन अगर उन्हें लगातार शिक्षा का अवसर मिले तो वे भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा शिक्षा बच्चों को बाल मजदूरी, शोषण और गलत रास्तों से बचाने में भी मदद करती है। जब बच्चे स्कूल से जुड़े रहते हैं तो उनका ध्यान सीखने और आगे बढ़ने पर रहता है। इससे उनका बचपन अधिक सुरक्षित और सकारात्मक बनता है। दोस्तों, स्कूल बच्चों के सामाजिक और मानसिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वहाँ बच्चे दोस्त बनाना, मिलकर काम करना, अनुशासन में रहना और दूसरों का सम्मान करना सीखते हैं। यही बातें आगे चलकर उनके व्यक्तित्व को मजबूत बनाती हैं। अगर किसी बच्चों को सही शिक्षा और मार्गदर्शन मिल जाए तो वह भविष्य में डॉक्टर, शिक्षक, इंजीनियर, अधिकारी या किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकता है। कई ऐसे उदाहरण हैं जहां कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों ने शिक्षा के बल पर बड़ी सफलता हासिल की है। शिक्षा केवल एक बच्चे का जीवन नहीं बदलती, बल्कि पूरे परिवार और आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित करती है। जब परिवार में कोई बच्चा पढ़ लिख कर आगे बढ़ता है तो वह अपने माता पिता और समाज के लिए प्रेरणा बनता है। इससे परिवार की आर्थिक और सामाजिक स्थिति भी बेहतर होने लगती है। इसके साथ ही शिक्षा बच्चों को आत्मसम्मान और आत्मविश्वास देती है। जब बच्चे कुछ नया सीखते हैं और अपनी मेहनत से आगे बढ़ते हैं तो उनके अंदर यह विश्वास पैदा होता है कि वे जीवन में कुछ बड़ा कर सकते हैं। यही सोच उन्हें मुश्किल परिस्थितियों में भी हार न मानने की ताकत देती है। दोस्तों, हमें यह भी समझना चाहिए कि हर बच्चे को शिक्षा का समान अधिकार है। चाहे बच्चा किसी भी राज्य, भाषा या आर्थिक स्थिति से जुड़ा हो, उसे सीखने और आगे बढ़ने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। यही समानता समाज को मजबूत और जागरूक बनाती है। अगर व्यापक रूप से देखा जाए तो प्रवासी मजदूर परिवारों के बच्चों के लिए शिक्षा केवल एक ज़रूरत नहीं, बल्कि बेहतर भविष्य की सबसे बड़ी उम्मीद है। यही शिक्षा उन्हें आत्मनिर्भर, जागरूक और सम्मानजनक जीवन जीने की ताकत देती है। दोस्तों, हमने जाना कि शिक्षा प्रवासी मजदूर परिवारों के बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने, सुरक्षित भविष्य देने और जीवन में आगे बढ़ने का मजबूत माध्यम है। अब मन में यह सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि समाज के लोग प्रवासी मजदूर परिवारों के बच्चों की मदद के लिए व्यक्तिगत स्तर पर क्या योगदान दे सकते हैं। फिलहाल कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। थोड़ी ही देर में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो नेट्स 89.6 FM। सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 FM। सुने बातें काम की।
है तो मिटानी पड़ेगी, आखिर ये जिंदगी बितानी पड़ेगी। भूख है तो मिटानी पड़ेगी, आखिर ये जिंदगी बितानी पड़ेगी। क्या मजबूरियां हैं, देखो यहाँ कैसी जिंदगी है ये, जिसमें इतनी परेशानियां। दो वक्त की रोटी सबको चाहिए, रोजगार का वादा सबको चाहिए। इतना हक है हर नागरिक का, जो भी है हिस्सा इस देश का। दो वक्त की रोटी सबको चाहिए, रोजगार का वादा सबको चाहिए। इतना हक है हर नागरिक का, जो भी है हिस्सा इस देश का। पढ़ लिख कर भी बैठे हैं क्यों हाथों में हाथ धरे, तंगी है जिधर भी देखो, कौन किसके साथ चले। मेहनत करने को तैयार बैठे हैं नौजवान, फिर भी क्यों नहीं मिलता है इनको काम। दो वक्त की रोटी सबको चाहिए, रोजगार का वादा सबको चाहिए। इतना हक है हर नागरिक का, जो है हिस्सा इस देश का। दो वक्त की रोटी सबको चाहिए, रोजगार का वादा सबको चाहिए। इतना हक है हर नागरिक का, जो है हिस्सा इस देश का। रोज उम्मीद लिए एक तलाश में निकलते हैं, फिर वही निराशा लिए घर को वापस लौटते हैं। ना कोई उत्साह ना कोई उमंग, बेरोजगारी ने छीन लिए जीवन के रंग। ना कोई उत्साह ना कोई उमंग, बेरोजगारी ने छीन लिए जीवन के रंग। दो वक्त की रोटी सबको चाहिए, रोजगार का वादा सबको चाहिए। इतना हक है हर नागरिक का, जो है हिस्सा इस देश का। दो वक्त की रोटी सबको चाहिए, रोजगार का वादा सबको चाहिए। इतना हक है हर नागरिक का, जो है हिस्सा इस देश का, जो है हिस्सा इस देश का। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेडियो नेट्स 89.6 एफएम में सुने बातें काम की। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे प्रेरणा, और आज हम बात कर रहे हैं इंसानियत, सहयोग और सामाजिक जिम्मेदारी की। दोस्तों, पिछले भाग में हमने जाना कि प्रवासी मजदूर परिवारों के बच्चों को अपने सपने पूरे करने के लिए शिक्षा, सहयोग और सही अवसर की कितनी जरूरत होती है। लेकिन केवल सरकार या बड़ी संस्थाओं के प्रयास ही काफी नहीं होते।
समाज के आम लोग भी अपनी छोटी छोटी कोशिशों से बच्चों के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। सबसे पहले हमें ऐसे बच्चों के साथ सम्मान और अपनापन का व्यवहार करना चाहिए। कई बार आर्थिक स्थिति या अलग माहौल के कारण बच्चे खुद को दूसरों से कम समझने लगते हैं। अगर समाज उन्हें बराबरी का सम्मान दे तो उनका आत्मविश्वास मजबूत होता है और वे खुलकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जो लोग पढ़े लिखे हैं वे अपने आसपास रहने वाले ज़रूरतमंद बच्चों को पढ़ाई में मदद कर सकते हैं। रोज़ थोड़ा समय देकर बच्चों को पढ़ाना, होमवर्क में सहायता करना या उन्हें पढ़ाई के लिए प्रेरित करना भी बहुत बड़ा सहयोग हो सकता है। इसके अलावा लोग ज़रूरतमंद बच्चों को किताबें, कॉपियाँ, स्कूल बैग, कपड़े और दूसरी ज़रूरी चीज़ें उपलब्ध कराने में मदद कर सकते हैं। कई बार छोटी सी सहायता भी बच्चों को स्कूल से जुड़े रहने का हौसला देती है। दोस्तों, समाज के लोग बच्चों को खेल, कला, संगीत और दूसरी सकारात्मक गतिविधियों से भी जोड़ सकते हैं। जब बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है तो उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वे मानसिक रूप से अधिक मजबूत बनते हैं। अगर किसी क्षेत्र में प्रवासी मजदूर परिवार रहते हैं तो वहाँ के लोग बच्चों के लिए सुरक्षित और सहयोगी माहौल बनाने की कोशिश कर सकते हैं। बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करना, उन्हें अपनापन देना और ज़रूरत पड़ने पर मदद करना उनके मन में सुरक्षा की भावना पैदा करता है। कई बार लोग बच्चों की समस्याओं को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगर कहीं बाल मजदूरी, बाल विवाह, हिंसा या बच्चों के साथ गलत व्यवहार दिखाई दे तो समाज के लोगों को चुप नहीं रहना चाहिए। ऐसी जानकारियां पुलिस या संबंधित संस्था तक पहुंचाना भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसके अलावा जागरूक लोग सरकारी योजनाओं और शिक्षा से जुड़ी जानकारी ज़रूरतमंद परिवारों तक पहुंचा सकते हैं। कई परिवार जानकारी की कमी के कारण बच्चों को मिलने वाली सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाते। ऐसे में सही जानकारी देना भी एक महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। दोस्तों, बच्चों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है भरोसे और प्रोत्साहन की। जब कोई उनके सपनों पर विश्वास करता है और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, तब वे खुद को अकेला महसूस नहीं करते। कई बार एक सकारात्मक शब्द भी बच्चे के जीवन में नई उम्मीद जगा देता है। हमें यह भी समझना चाहिए कि समाज की संवेदनशीलता बच्चों के मानसिक विकास पर गहरा असर डालती है। अगर बच्चे अपने आसपास सहयोग और सम्मान का वातावरण देखते हैं तो वे अधिक आत्मविश्वासी और सकारात्मक सोच वाले बनते हैं। दोस्तों, छोटी छोटी मदद मिलकर बड़ा परिवर्तन ला सकती है। हर व्यक्ति अगर अपनी क्षमता के अनुसार थोड़ा भी सहयोग करे तो कई बच्चों का भविष्य बेहतर बनाया जा सकता है। समाज का सही सहयोग बच्चों को संघर्ष से निकालकर नए अवसरों की दिशा देता है। अगर व्यापक रूप से देखा जाए तो समाज के लोग शिक्षा, जागरूकता, सहयोग और संवेदनशील व्यवहार के माध्यम से प्रवासी मजदूर परिवारों के बच्चों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। जब समाज बच्चों के सपनों का सहारा बनता है, तभी वास्तव में एक बेहतर और जिम्मेदार समाज का निर्माण होता है। दोस्तों, हमने जाना कि समाज के लोग सम्मान, शिक्षा, सहायता, जागरूकता और सहयोग के माध्यम से प्रवासी मजदूर परिवारों के बच्चों के जीवन में और भविष्य को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अब मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि प्रवासी मजदूर परिवारों के बच्चों के सपनों को पूरा करने में जागरूकता और संवेदनशीलता की क्या भूमिका होती है। फिलहाल कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। थोड़ी ही देर में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो नेट्स 89.6 FM। सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 FM। सुने बातें काम की। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेडियो नेट्स 89.6 FM में सुने बातें काम की। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे प्रेरणा और आज हम बात कर रहे हैं जागरूकता, समझ और संवेदनशीलता जैसी उन ज़रूरी बातों की जो किसी बच्चे का भविष्य बदल सकती है। दोस्तों, पिछले भाग में हमने जाना कि समाज के लोग व्यक्तिगत स्तर पर प्रवासी मजदूर परिवारों के बच्चों की मदद कैसे कर सकते हैं।
लेकिन केवल आर्थिक सहायता या पढ़ाई में मदद ही काफी नहीं होती। कई बार सही सोच, संवेदनशील व्यवहार और जागरूकता बच्चों के जीवन में सबसे बड़ा बदलाव लेकर आते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हर बच्चा सपने देखने और उन्हें पूरा करने का अधिकार रखता है। चाहे बच्चा किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, उसके अंदर भी आगे बढ़ने की क्षमता और उम्मीद होती है। जब समाज बच्चों की परिस्थितियों को समझते हुए उनके साथ सम्मान और अपनापन से पेश आता है, तो उनके अंदर आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। दोस्तों, जागरूकता का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि लोग बच्चों की समस्याओं को गंभीरता से समझने लगते हैं। अगर समाज को बाल शिक्षा, बाल अधिकार, बाल मजदूरी और बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी सही जानकारी होगी, तो लोग ऐसे बच्चों की मदद के लिए आगे आएंगे और गलत चीजों के खिलाफ आवाज भी उठाएंगे। इसके अलावा संवेदनशीलता बच्चों को मानसिक सहारा भी देती है। कई प्रवासी बच्चे खुद को अकेला, असुरक्षित या दूसरों से अलग महसूस करते हैं। ऐसे में अगर शिक्षक, पड़ोसी, दोस्त या समाज के लोग उन्हें प्यार और समझ के साथ अपनाएं, तो उनका डर और झिझक धीरे धीरे कम होने लगता है। दोस्तों, कई बार बच्चे केवल इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि लोग उनकी परिस्थितियों को समझे बिना उन्हें कम आंकने लगते हैं। उनकी भाषा, कपड़े या आर्थिक स्थिति को देखकर उनका मजाक उड़ाना बच्चों के आत्मविश्वास को कमजोर कर सकता है। इसलिए बच्चों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करना बहुत जरूरी है। जब समाज संवेदनशील होता है, तब बच्चे अपनी बात खुलकर कह पाते हैं। वे अपनी परेशानियां, सपने और ज़रूरतें बिना डर के साझा करते हैं। यही खुलापन बच्चों को मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और उन्हें आगे बढ़ने का हौसला देता है। दोस्तों, जागरूकता बच्चों को सही अवसरों से जोड़ने में भी मदद करती है। कई बार सरकारी योजनाएं, छात्रवृत्ति या शिक्षा से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, लेकिन जानकारी की कमी के कारण जरूरतमंद परिवार उनका लाभ नहीं ले पाते। ऐसे में जागरूक समाज सही जानकारी पहुंचाकर बच्चों का भविष्य बेहतर बना सकता है। इसके अलावा स्कूलों और सामाजिक कार्यक्रमों में संवेदनशीलता की शिक्षा भी जरूरी है। जब बच्चे बचपन से ही समानता, सम्मान और सहयोग की भावना सीखते हैं, तो आगे चलकर वे अधिक जिम्मेदार और संवेदनशील नागरिक बनते हैं। संवेदनशीलता केवल सहानुभूति दिखाने तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह दूसरों की परिस्थिति को समझकर मदद करने की भावना है। जब समाज बच्चों के संघर्ष को समझता है और उन्हें आगे बढ़ने का अवसर देता है, तब उनके सपनों को सच होने का रास्ता मिलना शुरू होता है। अगर व्यापक रूप से देखा जाए, तो जागरूकता और संवेदनशीलता प्रवासी मजदूर परिवारों के बच्चों के सपनों को पूरा करने की मजबूत नींव है। यही बच्चों को सम्मान, आत्मविश्वास, सुरक्षा और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जब समाज बच्चों के सपनों को समझता है और उनका सहारा बनता है, तभी वास्तव में एक संवेदनशील और जागरूक समाज का निर्माण होता है। दोस्तों, हमने जाना कि जागरूकता और संवेदनशीलता बच्चों को सम्मान, आत्मविश्वास, सहयोग और सही अवसर दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे वे अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ पाते हैं। अब मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि प्रवासी मजदूर परिवारों के बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए हम सबकी जिम्मेदारी क्यों जरूरी है। फिलहाल कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। थोड़ी ही देर में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो नेट्स 89.6 FM। सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 FM। सुने बातें काम की। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेडियो नेट्स 89.6 FM में। सुने बातें काम की। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे प्रेरणा, और आज के इस विशेष कार्यक्रम के अंतिम भाग में हम बात करेंगे जिम्मेदारी, इंसानियत और बच्चों के बेहतर भविष्य की। दोस्तों, पिछले भाग में हमने समझा कि जागरूकता और संवेदनशीलता किस प्रकार प्रवासी मजदूर परिवारों के बच्चों को आत्मविश्वास और आगे बढ़ने की ताकत देती है। लेकिन अब सबसे ज़रूरी सवाल यह है
कि आखिर इन बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए हम सबकी जिम्मेदारी क्यों जरूरी है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हर बच्चा देश के भविष्य का हिस्सा है। आज का बच्चा ही कल का जिम्मेदार नागरिक बनेगा। अगर किसी बच्चे को शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और सही अवसर नहीं मिलते तो उसका असर केवल उस परिवार पर नहीं बल्कि पूरे समाज और देश के विकास पर पड़ता है। इसलिए बच्चों का विकास केवल उनके माता पिता की नहीं बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। दोस्तों, प्रवासी मजदूर परिवार कठिन परिस्थितियों में जीवन बिताते हैं। वे रोजगार की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। ऐसे में कई बार उनके बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रभावित हो जाती है। अगर समाज, स्कूल, प्रशासन और आसपास के लोग सहयोग करें तो बच्चों को आगे बढ़ने का बेहतर अवसर मिल सकता है। इसके अलावा जब समाज बच्चों के प्रति जिम्मेदारी महसूस करता है तब भेदभाव और असमानता की भावना कम होने लगती है। बच्चों को बराबरी, सम्मान और सुरक्षा मिलने से उनका आत्मविश्वास मजबूत होता है और वे खुलकर अपने सपनों की ओर बढ़ पाते हैं। दोस्तों, छोटी छोटी कोशिशें भी बड़ा बदलाव ला सकती है। किसी बच्चे को पढ़ाई के लिए प्रेरित करना, जरूरतमंद परिवार की मदद करना, बच्चों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देना या शिक्षा का महत्व समझाना, ये सभी कदम बच्चों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी शिक्षित, जागरूक और आत्मनिर्भर बने तो हमें आज ही बच्चों के भविष्य के लिए संवेदनशील होना होगा, क्योंकि सुरक्षित और शिक्षित बच्चे ही आगे चलकर मजबूत समाज और विकसित देश की पहचान बनते हैं। दोस्तों, समाज की जिम्मेदारी केवल मदद करने तक सीमित नहीं होती बल्कि बच्चों को अपनापन और भरोसा देना भी उतना ही जरूरी है। कई प्रवासी बच्चे खुद को अकेला या समाज से अलग महसूस करते हैं। ऐसे में अगर लोग उन्हें सम्मान और सहयोग दें तो उनके अंदर आत्मविश्वास और आगे बढ़ने की प्रेरणा पैदा होती है। इसके अलावा स्कूलों, सामाजिक संस्थाओं और जागरूक लोगों की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर ये सभी मिलकर बच्चों को शिक्षा, मार्गदर्शन और सुरक्षित वातावरण देने का प्रयास करें तो कई बच्चों का भविष्य बेहतर बनाया जा सकता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हर बच्चे के अंदर कोई न कोई सपना जरूर होता है। कोई बच्चा शिक्षक बनना चाहता है, कोई डॉक्टर, खिलाड़ी या अधिकारी। जरूरत केवल इस बात की है कि उन्हें सही अवसर, मार्गदर्शन और समर्थन मिले। जब समाज मिलकर बच्चों का सहारा बनता है तब उनके लिए आगे बढ़ने के रास्ते आसान हो जाते हैं। अगर समाज बच्चों की समस्याओं को नजरअंदाज करेगा तो कई प्रतिभाशाली बच्चे अवसरों की कमी के कारण पीछे रह जाएंगे। लेकिन अगर हम सब मिलकर जिम्मेदारियां निभाएंगे तो यही बच्चे आगे चलकर समाज और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। दोस्तों, इंसानियत की असली पहचान यही है कि हम कमजोर और ज़रूरतमंद लोगों का सहारा बने। बच्चों को सुरक्षित बचपन, अच्छी शिक्षा और सम्मानजनक जीवन देना केवल सामाजिक कर्तव्य नहीं बल्कि मानवीय जिम्मेदारी भी है। अगर व्यापक रूप से देखा जाए तो प्रवासी मजदूर परिवारों के बच्चों का उज्जवल भविष्य केवल एक सामाजिक मुद्दा नहीं बल्कि पूरे समाज की सोच और जिम्मेदारी से जुड़ा विषय है। जब परिवार, समाज, सरकार और आम लोग मिलकर बच्चों को शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान और अवसर देने की कोशिश करेंगे तभी वास्तव में एक बेहतर, संवेदनशील और जागरूक समाज का निर्माण हो पाएगा। दोस्तों, आज हमने जाना कि प्रवासी मजदूर परिवारों के बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और सम्मान से जुड़ी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही हमने यह भी समझा कि समाज, सरकार और आम लोग मिलकर इन बच्चों को बेहतर अवसर, सहयोग और सुरक्षित भविष्य देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हर बच्चे को सपने देखने और उन्हें पूरा करने का समान अधिकार मिलना चाहिए। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मैं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे प्रेरणा आपसे लेती हूँ इजाजत। फिर मिलेंगे एक नए विषय, नई सोच और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, जागरूक रहिए और सुनते रहिए रेडियो नेट्स 89.6 FM। सुने बातें काम की।
धन्यवाद। रेडियो नीड्स 89.6 एफएम, सुने बातें काम की। सुने बातें काम की, हर आवाज में उम्मीद, मिलकर होगी सबकी जीत, सबके साथ है रेडियो नीड्स। सुने बातें काम की, हर आवाज में उम्मीद, मिलकर होगी सबकी जीत, सबके साथ है रेडियो नीड्स। हर महिला की ताकत, हर बच्चे का है हक, मिलकर करे आओ नए सपनों को सच, माँ का प्यार है, बेटी की मुस्कान भी, सुनो उनकी कहानी, उनकी ही जुबानी। रेडियो न्यूज़ 89.6, सुनो बातें काम की। रेडियो न्यूज़ है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो न्यूज़ 89.6, सुनो बातें काम की। रेडियो न्यूज़ है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। सुनो रेडियो न्यूज़ का है रंग, काम की बातें मिले नई उमंग। सुनो रेडियो न्यूज़ का है रंग, काम की बातें मिले नई उमंग। जहाँ हर एक बात हो सही और जरूरी, किसी की भी कहानी ना रहे अधूरी। रेडियो न्यूज़ 89.6, सुनो बातें काम की। रेडियो न्यूज़ है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो न्यूज़ 89.6, सुनो बातें काम की। रेडियो न्यूज़ है सबके साथ, मिलेगी मदद